है कृष्णा। तो आज हमारा टॉपिक है किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, लेकिन क्यों। तो हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट, ऑनेस्ट ट्रूथ ओरेकल, ये है टैरो और ये दूसरी ओरेकल, ठीक है। इसी के साथ हम करने वाले हैं रीडिंग और देखते हैं कि कार्ड्स हमें क्या कहते हैं। हम बस इंटरप्रिटेशन करने का काम करने वाले हैं। सो चलिए देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ये है सभी राशियों के लिए एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। उम्मीद करते हैं आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, ठीक है। चलो करते हैं टैरो से शफल एंड देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, करते हैं 1 बाय 1 कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं कुछ कार्ड, ठीक है। देखते हैं हमें कितने कार्ड्स आते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आ गया है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। दूसरा एक कार्ड चुनते हैं, देखते हैं क्या वो हमें सॉर्ड मिलता है या फिर कप्स या फिर वॉन्ड्स या फिर पेंटाकल्स, है ना। ओके चलो, हाँ ये दूसरा कार्ड चुकी है द स्टार। ओके, एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, ठीक है, मतलब पहला मेजर अरकान आ चुका है। फिर यहाँ पे आ गई है द हाई प्रीस्टेस। ओके, नंबर 3, चलो काफ़ी बढ़िया है ये भी। फिर जो कार्ड आ गया है वो है द सन। तो 3 जो हमें कार्ड मिले हैं वो तो मेजर अरकाना के ही कार्ड मिल चुके हैं, ठीक है। ओके, 2 कार्ड और मिल चुके हैं, चुकी है 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और एक कार्ड हम चुनते हैं यहाँ पे जो कि है 9 ऑफ कप्स। ओके, सो अगर हम इस रीडिंग को देखें तो हमें बहुत से कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जहाँ पे मेजर अरकाना प्रमुखता से आ चुका है ना। मेजर अरकाना के इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ते हैं बिकॉज जब भी कोई स्पिरिचुअल चीज़ चल रही है या फिर जब कोई चीज़ हमारे मन को झंझोड़ देती है तो हमें जवाब चाहिए होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे में मेजर अरकाना का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे। अब 9 ऑफ कप्स यहाँ पे इस रीडिंग में हमें लास्ट में मिला है, लेकिन शुरुआत हुई है 5 ऑफ सॉर्ड्स से। तो अगर हम इस कार्ड्स को देखें तो क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो भाई, 5 ऑफ सॉर्ड्स हैं लेकिन साथ में आ गया है द स्टार, मतलब इस व्यक्ति की जो अभी की हालत है वो इतनी सही नहीं चल रही है, ठीक है। किसी न किसी तरीके से इसको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है या फिर कहीं ना कहीं इसकी जो बातें हैं उसको गलत तरीके से अंडरस्टैंड किया जा रहा है। हो सकता है कि शायद गुस्से में आके या फिर कहते हैं ना कि जब इंसान को रहा नहीं जाता और वो बस कुछ बोल देता है, वैसे कुछ हालात शायद क्रिएट हुए होंगे जिसकी वजह से जो हमें आप दोनों के बीच या फिर जो इनकी ज़िंदगी में हालात चल रहे हैं ना उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल रहे हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स ये तब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है जब हम किसी भी चीज़ को सामना करने के लिए रेडी ना हो, मतलब हमने जायज़ा नहीं लिया होता और हम बस उस चीज़ को बस फॉलो करते हैं या फिर कई बार उसका सामना करते हैं बिना जाने कि इसका अंजाम क्या होता है ना। कई बार आपने भी देखा होगा कि कई बार हमारा जो गुस्सा है वो इस प्रकार से फूट पड़ता है कि हमें भी नहीं पता होता कि इसके बाद सामने वाला पर्सन जो है वो हमें किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा या फिर वो हमें डायरेक्टली रिएक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे वही बातें आ रही हैं। हालांकि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज सेकंड कार्ड जो आ गया है वो है द स्टार, है ना। तो स्टार भी इस व्यक्ति को दिख रहा है कि नहीं भाई, मुझे तो आशा है कि चीज़ें सही हो जाएंगी और जिसके ऊपर भी ये पर्सन बरस पड़ा है, फट पड़ा है, वो पर्सन इसे माफ़ कर देगा, ठीक है। तो जो हम कहते हैं ना कि एक गुस्से में आके कही हुई बात कई बार ज़िंदगियों को दूर कर देती है या फिर प्यार जो है वो कई बार फिर बिछड़ता है। तो ऐसा ना हो, ऐसी अपेक्षा, ऐसा कयास ये व्यक्ति लगा रहा है। द स्टार ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति की जो अभिलाषाएं हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन हालात के ऊपर इनका काबू नहीं है। एंड क्योंकि हालात के ऊपर काबू नहीं है तो जो भी परिस्थिति इनके सामने आती है वो उनको मतलब जैसा दिल चाहे मन चाहे वैसे उनको रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर प्रतिकार करते हैं। हर बार ये स्ट्रैटेजी सही नहीं होती। आपने भी देखा होगा कि मान लो आपने इनसे कोई बात की, मे भी चीज़ें सही नहीं जा रही और अचानक से गुस्से में आके इन्होंने कुछ कह दिया। अब जो कह दिया उसके ऊपर पछतावा तो हो ही रहा है यहाँ पे, लेकिन अब पछतावे से होगा क्या जब समय निकल चुका है ना। वो बात यहाँ पे जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस और यहाँ पे है द सन।
देखो एक तरफ तो ये अपनी तरफ ही देख रहे हैं कि क्या मैं सच में ऐसा हूँ जो अभी मैंने किया, जो अभी मैंने कहा, क्या मैं एक्चुअली में ऐसा दिखता हूँ, या फिर ये मेरा एक छलावा है। ये आपकी भी तरफ इस तरह से देखते हैं कि भी एक तरफ तो भाई ये आपको एज अ सन देखते हैं कि भाई एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर या फिर ऐसा व्यक्ति जो कि इनकी ज़िंदगी में चार चांद लगा रहा है, ठीक है। भाई अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे है दी हाई प्रीस्टेस, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि इनके साथ व्यवहार कैसे करना है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ ये ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हैं, है ना। कोई तो जवाब मिलना चाहिए, और जो जवाब यहाँ पे आ रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि ये एक सच्चाई है जो कि इन्होंने अपनी भूतकाल में देखी थी। मतलब भी कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले, या फिर जब से आपकी शुरुआत हुई थी, ये आपके ऐसे रूप देखते आ गए हैं। तो ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति को पता नहीं कि आप कैसे हो, लेकिन कई बार ये व्यक्ति जो है वो हालात को समझने में असमर्थ रहता है। वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। प्लस अगर हम बात करते हैं द स्टार की, तो यहाँ पे उनकी जो अपेक्षाएं हैं आज भी वैसी हैं कि आप इनको माफ़ करें, जो भी इनका गुस्सा था उसको शांत करें, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं हो रहा है, या फिर तब तक ये इंसान क्या करेगा, तो यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो अगर आप कह रहे हो कि इस व्यक्ति ने खुद आके माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर खुद आके चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, तो यहाँ पे ऐसा होता हुआ फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है, बिकॉज यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स। एक तरफ तो इस व्यक्ति को खुद पछतावा हो रहा है, फिर एक तरफ तो इसे लग रहा है कि भाई अब मैं कैसे पीछे मुड़ सकता हूँ, किस मुँह से मैं कहूँ कि भाई ये गलती मुझसे हुई थी, है ना। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर आप इतना ज़्यादा विश्वास करते हो, वो ऐसी गलती कैसे कर सकता है। आपको भी कई बार यकीन नहीं होता, और फिर सवाल आता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, नेक्स्ट एक्शन जो है वो हमारा क्या होना चाहिए। तो वही यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ड्स की। देखो अगर आप इनसे कह रहे हो कि आप कम्युनिकेशन करो, मुझसे आके बातें करो, तो फ़िलहाल क्या कम्युनिकेशन करें ये उनको एग्जैक्टली नहीं पता। इसका जवाब क्या होगा ये भी उनको नहीं पता। हालांकि अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, तो वही एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप जो है वो इनको माफ़ कर दे, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो आप जो है बड़प्पन दिखाए, आप इनको माफ़ करें एंड प्रैक्टिकल तरीके से सोचें। हालांकि एक डर भी इनको लग रहा है कि अगर आप प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचें, और अगर आपको ये लगे कि अगर ये पर्सन ऐसा ही बिहेव करने लगेगा भविष्य में, तो क्या आपके लिए एक अच्छा साथी साबित होगा। और इसलिए यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स की दुहाई दे रहे हैं कि देखो भाई यहाँ पे है 9 ऑफ कप्स, मतलब कितने अच्छे मोमेंट्स हमने साथ में गुजारे हैं, आप उनको याद कीजिए। और अगर आप इनको याद करते तो डेफिनेटली आप इनसे दूर नहीं होना चाहेंगे किसी भी तरीके से। तो एक तरफ तो आपको वो याद दिलाना चाहते हैं वो पल जो आप दोनों के काफ़ी मेस्मराइजिंग पल थे, काफ़ी महत्वपूर्ण पल थे, ठीक है, रोमांटिक पल थे। तो उन पलों को याद करके इनकी जो गलतियाँ हैं जो अभी उन्होंने की है उनको आप बख्श दें, ऐसा कहीं ना कहीं इनका कहना है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पे ऑनेस्ट ट्रुथ ओरेकल, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है देखते हैं, ठीक है। एक कार्ड तो मिल गया, और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। दूसरा एक कार्ड आ गया है, ठीक है। थर्ड कार्ड एक आ चुका है, ओके। और देखते हैं हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। एक फोर्थ कार्ड आ चुका, और एक फिफ्थ कार्ड भी चुनते हैं, ठीक है। टोटल हमें यहाँ पे 5 कार्ड मिले हैं। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलता है। पहला जो कार्ड मिला है वो है जंपिंग टू कंक्लूजन्स, ABC, है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि या तो आप जो है वो डायरेक्टली कंक्लूजन तक पहुँच जाएँ कि नहीं भी, अगर ये गुस्सा करते हैं मतलब अच्छे व्यक्ति नहीं, या फिर पता नहीं इनका बिहेवियर कैसा होगा। तो ये कह रहे हैं कि भी ऐसा मत सोचो, ये बस एक हाल फिलहाल में घड़ी घटना थी, आप उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। वंडरिंग वॉट यू हैव बिन अप टू, मतलब आप अभी तक क्या सोच रहे हो या फिर आप क्या करने वाले हो, इसके बारे में फ़िलहाल ये पर्सन की सोच चल रही है। थर्ड अगर हम कार्ड देखें, आई वॉन्ट पुट यू फर्स्ट, ठीक है। देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि क्या आप ऐसा करोगे कि नहीं भी, मुझे तो आपके बारे में अभी फ़िलहाल सोचना नहीं है, या फिर अब क्या करें नेक्स्ट। मतलब ये व्यक्ति हमें अभी क्लूलेस दिख रहा है कि इसको पता ही नहीं कि अब नेक्स्ट एक्शन क्या लेनी है, ठीक है। फोर्थ जो कार्ड मिला है वो आई डोंट नो हाउ टू रीड यू, मतलब अभी जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, अभी जिस तरह से आप रिएक्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए ये उनको पता नहीं है, ठीक है। जैसे हमने देखो एक कार्ड देखा 8 ऑफ सॉर्ड्स की, इनको नहीं पता कि नेक्स्ट एक्शन क्या करे, ये बिल्कुल क्लूलेस है। वही बात यहाँ पे हमें दिख रही है। फिफ्थ जो कार्ड है वो है डाइवर्सिटी इज़ नॉट अ बैड थिंग, बी डिफरेंट। तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाकी लोग जो करते हैं कि भाई किसी ने गुस्सा कर दिया तो फिर उनसे रिश्ता तोड़ दो, बातें करना बंद करो, तो आप ऐसा मत करो, आप कुछ अलग बनो, सबसे हटके बनो, और आप इनको एक मौका दो। कहीं ना कहीं ऐसी इनकी सोच चल रही है, ठीक है। साथ में अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये ओरेकल, यहाँ से हमें
क्या रीडिंग मिलती है जो देखते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो ये पहला कार्ड है नार्सिसिस्ट। इनको शायद लग रहा है कि भाई हाँ, ये उनका ही एक बिहेवियर है जिसके कारण आपको इतनी तकलीफ़ झेलनी पड़ी। शायद इन्होंने अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचा और आपको निगलेक्ट कर लिया और यही उनकी सज़ा मिल रही है। इन्फीरियरिटी, कहीं ना कहीं लग रहा है इनको कि भी हाँ, यहाँ पे हमें थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं दिख सकती है, या फिर मे बी कुछ ऐसे आसार आपको लगे और शायद आपने इनको सवाल पूछा जिससे ये भड़क गए। तो या तो ये हो भी सकता है या फिर पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। पैरानोया, लेकिन ये डरे हुए हैं कि अब आप क्या करोगे। अगर आप इनका साथ छोड़ दिया तो ये नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, बिकॉज़ उनके लाइफ में फिर क्या करना है ये नहीं लिखा है, ये उनको नहीं पता। ये बिल्कुल भी क्लूलेस है। शायद कोई इनको हेल्प नहीं करने वाला। सॉल्टी, मतलब अभी इनकी जो भाषा है वो बहुत ही खट्टी मीठी, मतलब ये कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति जो है वो बहुत ही गलत तरीके से बोलता है, या फिर कई बार उसकी ज़बान जो है वो इस तरह से व्यवहार करती है कि हमें लगता है कि इससे अगर हम बात ना करें तो ही बढ़िया है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। और फिफ्थ जो कार्ड है वो है शेडी। तो कुछ चीज़ें हैं जो शायद वो आपको बता नहीं रहे हैं, ये उनका भूतकाल या फिर हाल ही में घटी कुछ घटनाएँ हो सकती हैं, लेकिन उनका शायद इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इन दोनों के, मतलब आपके और इनके ऊपर नहीं होगा ऐसा उन्होंने सोचा था, लेकिन शायद इनका जो परिणाम है वो अभी दिखने लगा है। तो वो चीज़ें कोई भी हो सकती हैं। शायद किसी से उधार लिया हो, लोन नहीं चुकाया हो, या फिर कि भाई कोई एक्स था जो अभी वापस आने की कोशिश कर रहा और आपको ये पता लग गया हो। तो ऐसी कुछ बात है जिसके कारण ये पर्सन अभी डरा हुआ है कि एग्जैक्टली फिर आप जब ये आपको मालूम होगा तो आपका रिस्पॉन्ड क्या होगा, एंड मे बी अगर आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे आपका दोबारा से विश्वास जीत पाए। सो अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।